श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पंचमी कहलाती है। काल सर्प योग को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं, मिथक भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि काल सर्प योग होता है, कुछ का मानना है कि ये नहीं होता है। बहुतों की राय में काल सर्प दोष नाम की कोई चीज़ नहीं है। कुछ की राय में काल सर्प दोष नहीं, योग होता है। जन्म कुंडली में जब राहु और केतु से अन्य सभी ग्रह घिर जाते हैं तो ये माना जाता है कि काल सर्प दोष होता है। राहु यानी सर्प का, सांप का मुख, और केतु यानी उसकी पूंछ। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब राहु से काल सर्प दोष या योग शुरू होता है तो बड़ी बाधाएं आती हैं, और जब केतु से शुरू होता है तो इतनी बाधाएं नहीं आती। वर्तमान समय में यदि आप देखते हैं तो काल सर्प दोष का निवारण कराने के लिए हम लोग ना जाने कितने उपाय कराते हैं, पूजा कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं। हज़ारों रुपया हम काल सर्प दोष की शांति के लिए, निवारण के लिए खर्च कर देते हैं। मैं ज्योतिष विद्या पे नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि काल सर्प दोष क्या हम मध्यम वर्गीय लोगों तक ही सीमित है, उच्च आय वर्ग तक ही सीमित है? काल सर्प दोष तो उनको भी होता होगा, उनकी कुंडली में भी होता होगा, जो मेहनतकश हैं, मज़दूर हैं, जो कभी कुंडली नहीं दिखाते, जिनको कभी अपनी जन्म कुंडली का पता नहीं होता, या ऐसे लोग जो सनातन धर्म से विलग हैं, दूसरे लोग हैं, क्या उनको भी ये पीड़ा होती होगी? मैं सनातन धर्म की ही बात करता हूँ। काल सर्प दोष या काल सर्प योग जो भी हो, उसका इलाज, उसका निवारण आपके अपने हाथ में है। पूजा अनुष्ठान से अलग यदि आप नियमित रूप से अपनी पूजा श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि आपके समक्ष ये सारी बाधाएं नहीं आएंगी। इसके हमारे पास, हमारे समक्ष दो ही महाशक्तियां हैं। ये महाशक्तियां हैं महाशिव और महाशक्ति यानी देवी दुर्गा। यदि राहु आपको परेशान करे तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप देवी भगवती की शरण में चले जाएं। देवी भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ जगदम्बे, राहु का प्रकोप कोप शांत कीजिए और हमें सुख शांति और सुख समृद्धि प्रदान कीजिए। यदि आपको केतु परेशान करता है तब आप भगवान शंकर जी की शरण में जाइए। यही महाशिव, यही महाशक्ति माँ दुर्गा आपके कष्टों का निवारण कर देंगी। आप कहेंगे कैसे?
कुछ नहीं कीजिए। जब कभी इस तरह पीड़ा हो, आपको अनुभव हो, पंडित जी बताते हों, ज्योतिष बताते हों, तो आप माँ दुर्गा और माँ भगवती की शरण में जाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र की माला शुरू कर दीजिए। आप कहेंगे कितनी माला? कम से कम 3 माला। अन्यथा आप नियमित पूजा में, अगर व्यस्तता है तो नियमित पूजा में सिर्फ 4 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे पढ़ लीजिए। और केतु की शांति के लिए आप 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको इसके परिणाम आएंगे, आपके पैसे बचेंगे। और ये उपाय कम से कम आपको करते रहना चाहिए। 40 दिन तो अवश्य करना चाहिए। और बहुत इसमें कोई लंबा समय नहीं लगना है। मैंने आपको बहुत शॉर्ट सा बताया कि एक 4 बार पढ़ना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और महामृत्युंजय या फिर ओम नमः शिवाय आपको 3 बार पढ़ना है। राहु केतु की शांति होगी। काल सर्प दोष से आपको या योग से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं कि काल सर्प दोष से कार्य में बाधा आती है, काम नहीं बनते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, विवाह नहीं होते हैं, घर की उन्नति रुक जाती है, समृद्धि रुक जाती है। इसी के लिए तो आप चक्कर काटते हैं। आप उनसे ही प्रार्थना कीजिए। तो आप इसके लिए सिद्ध श्री दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ लीजिए। संस्कृत आती है तो संस्कृत में पढ़ लीजिए, हिंदी में चाहें तो हिंदी में पढ़ लीजिए, अन्यथा आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। और इसका एक बहुत ही सटीक उपाय बताता हूँ। अपने माता पिता जी की सेवा कीजिए। जब जब पितृदोष होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसकी गिनती जो है वो काल सर्पदोष के रूप में आती है। यदि आपको स्वप्न में सर्प दिखाई देते हों तो बस बिना किसी बाधा के, बिना किसी अनुसरण करे, पूछे, आप ओम नमः शिवाय की बिना गिनती के, यानी कोई माला नहीं, आप उसके जाप मन ही मन करना शुरू कर दीजिए। मन ही मन, बोल के नहीं। आप देखेंगे उसके परिणाम निश्चित रूप से सामने आएंगे। कृपया, मैं इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह था कि काल सर्प दोष या योग के नाम पर आप बेवकूफ़ मत बनिए। जो आप चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आपकी कुंडली आपके हाथ में नहीं है, आपका जन्म आपके हाथ में नहीं है, तो कृपया आप अपनी पूजा पर विश्वास रखिए, मंत्रों पर विश्वास कीजिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की पूजा कीजिए। और जो वर्तमान में भगवान हैं वो हैं आपके माता पिता, उनकी सेवा कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, गरीबों को दान दीजिए। ये सारी चीज़ें, सारी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। मिथक से दूर होइए और अपनी पूजा पे विश्वास कीजिए। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं सूर्यकांत द्विवेदी केवल मिथक तोड़ने के लिए आपके समक्ष यहाँ आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।